मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा का जीवन जारी रहता है, इसलिए फराओं के शव को मम्मी बनाकर पिरामिड में रखा जाता था। साथ ही भोजन, गहने और सामान भी रखे जाते थे। कब्र खुलने के कुछ समय बाद लॉर्ड कार्नवन, जिसने खुदाई का खर्च उठाया था, उसकी अचानक मच्छर के काटने से मौत हो जाती है। जहां से इंसान सोचना, विचार करना बंद कर दे, वहां से शुरुआत होती है रहस्यों की दुनिया की। उन्हीं में से आज है मिस्र के पिरामिड। इतने विशालकाय पत्थर, शिलाएं एक के ऊपर एक कैसे रखे गए हैं, ये सोचने में कल्पना लगती है, लेकिन हकीकत है। इसका रहस्य क्या है, कैसे बनाए गए हैं, क्या रहस्य रहा है कि इनको बनाने की क्या जरूरत पड़ी, पूरी इतिहास के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। गुत्थियां बहुत हैं, सुलझाना मुश्किल है, फिर भी कोशिश करते हैं आखिरकार इनका निर्माण क्यों हुआ और दुनिया इसके पीछे क्या सोचती है। अंत तक बने रहिए। मिस्र के पिरामिड दुनिया की सबसे रहस्यमयी अद्भुत इमारतों में गिने जाते हैं। ये केवल विशालकाय पत्थरों से बनी इमारतें नहीं, बल्कि इनसे जुड़ी कई इतिहास की गुत्थियां और रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चकित करते हैं। पिरामिड का निर्माण मुख्यतः मिस्र के फराओं, जिनको राजा कहा जाता था, इनकी कब्र के रूप में किया गया था। इनमें सबसे प्रसिद्ध है गीजा का महान पिरामिड, जिसे लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था। इसे फराओं खुफू की समाधि माना जाता है। इन पिरामिड को बनाने में लाखों पत्थरों के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए, जिनका वजन कई टन था। आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि इतने बड़े पत्थरों को बिना आधुनिक मशीनों के कैसे काटा, उठाया और कैसे एक के ऊपर एक रखा गया। कुछ का मानना इसके लिए एक लकड़ी के रोलर ढलान का उपयोग किया गया होगा। गीजा का पिरामिड इस तरह का बनाया गया है कि वह चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से बिल्कुल सटीकता से जुड़ा है। पिरामिड की स्थिति ओरियन नक्षत्र से मेल खाती है। पिरामिड में कई गुप्त सुरंगें, कमरे, रहस्यमयी रास्ते पाए गए हैं। हाल के शोध में छुपे हुए कक्ष की खोज भी हुई है, जिनका उद्देश्य आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा का जीवन जारी रहता है, इसलिए फराओं के शव को मम्मी बनाकर पिरामिड में रखा जाता था। साथ ही भोजन, गहने और सामान भी रखे जाते थे। गीजा का महान पिरामिड कभी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करता था, लेकिन वक्त के चलते कई इमारतें बन गईं। इसकी ऊंचाई 146 मीटर। इसमें उपयोग किए गए पत्थर इतने विशाल हैं कि यदि उन्हें जोड़कर एक दीवार बनाई गई तो वह पूरी फ्रांस की सीमा को घेर सकती है। आज भी यह प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एकमात्र संरचना है जो लगभग सुरक्षित है। क्या पिरामिड को केवल फराओं की समाधि के लिए बनाया गया या उनका कोई खगोलीय विज्ञान उद्देश्य भी था? क्या प्राचीन मिस्रवासियों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज हमसे खो गई है, या फिर पिरामिड के निर्माण में बाहरी सभ्यता का भी हाथ है? ये सारे के सारे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन इनको सुलझा पाना बड़ा ही मुश्किल है मानव सभ्यता के लिए। फिर भी जानते हैं आखिरकार अंततः होता क्या है। पिरामिड आज भी इंसान की बुद्धिता, परिश्रम और रहस्य का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाते हैं। पिरामिड से जुड़ी रहस्यमयी थ्योरीज के बारे में इस वीडियो के अगले एपिसोड में जानते हैं। कई शोधकर्ताओं और यूएफओ विशेषज्ञों का मानना है कि पिरामिड का निर्माण प्राचीन मिस्रवासी अकेले नहीं कर सकते थे। लाखों टन के पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना और उन्हें इतनी सटीकता से जमाना उस समय की तकनीक से असंभव लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस ने मिस्रवासियों को तकनीक सिखाई थी। पिरामिड का ओरियन नक्षत्र से मेल खाना इस थ्योरी को और भी रहस्यमयी बनाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पिरामिड को मिस्रवासी नहीं बल्कि उससे भी पुरानी कोई खोज हुई होगी, जो सभ्यता आज तक हमें समझ में नहीं आई है। यह सभ्यता खगोल शास्त्र और इंजीनियरिंग में अत्यंत उन्नत थी। बाद में मिस्रवासियों ने इन संरचनाओं का उपयोग अपने राजाओं की कब्र के रूप में करना शुरू कर दिया। पिरामिड को इस प्रकार बनाया गया है कि वे उत्तर दक्षिण दिशा से बिल्कुल मेल खाते हैं। गीजा के 3 मुख्य पिरामिड की स्थिति ओरियन नक्षत्र के 3 तारों से बिल्कुल मेल खाती है। इसका अर्थ है कि पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं थे, बल्कि इनका संबंध खगोल विज्ञान और धार्मिक सभ्यता अनुष्ठानों से भी था। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड को केवल समाधि के लिए बनाया गया था, बल्कि विशाल ऊर्जा केंद्र थे। पिरामिड के आकार और संरचना से ऊर्जा का प्रवाह संभव होता है। आज भी पिरामिड मेडिटेशन की थ्योरी इसी विचार से जुड़ी हुई है कि पिरामिड का आकार सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। आधुनिक तकनीक से स्कैन करने पर पता चला कि पिरामिड में कई ऐसे कक्ष और सुरंगें हैं जिनका उद्देश्य अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ का मानना है कि इनमें गुप्त ज्ञान, ग्रंथ या खजाना छिपा हुआ है। वहीं कुछ लोग इसके बारे में ये कहते हैं कि परलोक यात्रा का प्रतीक माना जाता है।
मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरी दुनिया में जाना होता है। पिरामिड का आकार सीढ़ीनुमा है, जो आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह थ्योरी बताती है कि पिरामिड केवल समाधि नहीं बल्कि आध्यात्मिक द्वार थे। इन सब थ्योरीज के बावजूद आज भी पिरामिड का असली रहस्य पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पिरामिड मानव इतिहास की सबसे बड़ी पहेली बने हुए हैं। कुछ रहस्यों से जुड़ी कहानियां भी हैं जो कि पिरामिड से जुड़ी हुई हैं। सालों पहले, लगभग 4500 साल पूर्व, मिस्र की धरती पर फराओ खूफी राज करता था। खूफी ने अपने जीवन को अमर बनाने के लिए एक ऐसा स्मारक बनाने का सपना देखा जो मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को स्वर्ग के तारों तक पहुंचा सके। राजमहल के एक गुप्त कमरे में रात के अंधेरे में फराओं से मिलने एक अजीब कद काठी वाले लोग आते थे। उनकी आंखें चमकदार थीं और उनका शरीर इंसानों जैसा होते हुए भी अलग था। खूफी के दरबारी सोचते थे कि ये लोग देवता हैं, लेकिन असल में वे दूसरी दुनिया के लोग होते थे। उन एलियंस ने फराओं से कहा, हम तुम्हें ऐसा स्मारक बनाने का ज्ञान देंगे जो ओरियन नक्षत्र से जुड़ा होगा। तुम्हारी आत्मा मृत्यु के बाद सीधे तारों तक पहुंच सकेगी। फिर उन्होंने अपने अद्भुत उपकरणों से भारी भरकम पत्थरों को हवा में तैराकर एक एक करके जोड़ना शुरू किया। मानव मजदूर हैरान थे कि वे सोच नहीं सकते थे बिना रस्सी, बिना पहिए के पत्थर कैसे उठाए जा सकते हैं। पिरामिड बन चुका था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा गुप्त कक्ष बनाया गया था जिसे किसी ने नहीं देखा था। उस कक्ष में एलियन ने एक रहस्यमयी क्रिस्टल यंत्र रखा जो ऊर्जा से चमकता रहता था। कहा जाता है कि यह फराओं की आत्मा को मृत्यु के बाद ओरियन के तारों तक ले जाएगा। हजारों साल बाद जब वैज्ञानिक ने गीजा के पिरामिड की जांच की तो उन्हें एक अजीब रेडिएशन किरणें मिली। कुछ जगहों पर धातु जैसी ऊर्जा की गूंज महसूस होती है, मानो अंदर अब भी कोई गुप्त यंत्र काम कर रहा हो। लेकिन अब तक कोई भी उस गुप्त कक्ष तक नहीं पहुंच पाया है। कहा जाता है कि जो भी उस कक्ष को खोलेगा वह मिस्र के प्राचीन श्राप का शिकार होगा। आज भी गीजा का पिरामिड सिर्फ एक समाधि नहीं माना जाता है, बल्कि इसे मानव और ब्रह्मांड के बीच का पुल कहा जाता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कभी वह गुप्त कक्ष की तरह खोज लिया गया तो शायद हमें मानव सभ्यता से पहले की किसी दूसरी सभ्यता या एलियन के अस्तित्व का सबूत मिल सकता है। लेकिन ये हो पाना संभव नहीं लगता है। आपको बता दें कि यह कहानी कल्पना पर आधारित है, लेकिन इससे भी सारे रहस्य जुड़े हैं जिन पर वैज्ञानिक और शोधकर्ता आज भी बहस करते हैं। कुछ वास्तविक घटनाएं भी हुई हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। आखिरकार वास्तविक घटनाओं में क्या था पिरामिड का रहस्य। ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने 1922 में फराओ तूतन खामेन की कब्र खोली। दस्तावेज पर लिखा था, जो फराओं की नींद भंग करेगा, मृत्यु उसका पीछा करेगी। कब्र खुलने के कुछ समय बाद लॉर्ड कार्नवन, जिसने खुदाई का खर्च उठाया था, उसकी अचानक मच्छर के काटने से मौत हो जाती है। एक सदस्य की मौत रहस्यमय संक्रमण से हुई और एक व्यक्ति की मौत कार दुर्घटना से हुई। इस घटना के बाद कर्स ऑफ पेरहौस की चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई। कहा जाता है कि ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई एक मम्मी को जहाज के जरिए अमेरिका भेजा जा रहा था। यह मम्मी अभिशप्त मम्मी के नाम से मशहूर थी। मम्मी को टाइटैनिक जहाज पर चढ़ाया गया और जहाज अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक की दुर्घटना के पीछे भी मम्मी का साथ था, लेकिन लॉर्ड कार्नवन की मौत कब्र खोलने के कुछ समय बाद कार्नवन को एक मच्छर ने काटा और घाव में संक्रमण हुआ। अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय काहिरा शहर की सारी बत्तियां उसी समय बुझ गईं। इस घटना को लोग फराओं के गुस्से का संकेत मानते थे। कब्र से जुड़ी खुदाई में शामिल लगभग 20 से अधिक लोग अजीब और अचानक मौतों का शिकार हुए। कुछ की मौत रहस्यमयी बीमारियों से हुई, कुछ दुर्घटनाओं से, जबकि हॉवर्ड कार्टर नेता को कुछ नहीं हुआ था। इस विरोधाभास ने रहस्य को और गहरा बना दिया था। वैज्ञानिक व्याख्या इसमें देते हैं कि कब्रों के भीतर हजारों साल से बंद घातक बैक्टीरिया और फंगस मौजूद थे। जब कब्र खोली गई तो यह संक्रमण लोगों को लग गया और मौत का कारण बना। लेकिन स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि यह सब फराओं का श्राप है। अंत में इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि पिरामिड और फराओं की कब्रों से जुड़ी मौतें आज भी रहस्यमयी बनी हुई हैं। कुछ इसे वैज्ञानिक कारण मानते हैं तो कुछ इसे अलौकिक शक्ति और श्राप का परिणाम भी मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी
मिस्र के पिरामिड से जुड़ी हुई कुछ काल्पनिक और कुछ वास्तविक घटनाएं जो घटी हुई हैं। काल्पनिक घटनाएं जो रहीं उसमें वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक जो घटनाएं हुई हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। आपको ये मिस्र के पिरामिड की इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा? ये रहस्यों की गुत्थी को खोलने के लिए एक वीडियो था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।